वेलकम बैक। हाउ टू मेक अ गुड सीवी पार्ट 3। किसी भी जॉब होल्डर के लिए डिजिटल दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। हमें से बाद लोग लिंक्डइन को बड़ा ही कैजुअल इस्तेमाल करते हैं। हम समझते हैं कि ये बिल्कुल फेसबुक की तरह है, टिकटॉक की तरह है। नहीं, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और आमतौर पर तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े बड़े लोग वहाँ अपने अपने व्यूज डालते हैं, अपनी फाइंडिंग्स डालते हैं, अपने ऑब्जर्वेशंस डालते हैं, जॉब्स डालते हैं, कैरियर एडवाइसेस डालते हैं। तो वहाँ जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा प्रोफेशनल तरीका से। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने लिंक्डइन को कभी भी कैजुअल प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि बड़े कैलकुलेटेड अंदाज में और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में उसको यूज करना है। अब सवाल होता है कि लिंक्डइन का यूज कैसे करें। बाद लोग समझते हैं कि लिंक्डइन सिर्फ एक फॉलोअरशिप का नाम है। आप पोस्ट करते जाएं, आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, आपकी अहमियत बढ़ती जाएगी, आपकी रीच बढ़ती जाएगी। नहीं, अगर आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स, आपकी नंबर ऑफ कमेंट्स, आपकी एंगेजमेंट बढ़ रही है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए कोई बहुत बड़े वैल्यूएबल एसेट बन चुके हैं। बल्कि इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या कमेंट करते हैं, आप किस तरह की पोस्ट डालते हैं, और क्या वो वाकई आपके प्रोफेशन के अंदर या आपके जॉब के अंदर वैल्यू ऐड करती है या नहीं। अब एक सवाल खड़ा होता है। बाद लोग कहेंगे भाई मतलब ये कोई रोबोटिक लाइफ थोड़ी है कि आप कुछ रैंडम शेयर ही नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं आप रैंडम चीजें शेयर करें, लेकिन प्रोफेशनलिज्म के दायरे में अपनी वर्डिंग को बड़ा कैलकुलेटेड अंदाज में यूज करें, कोई स्लैंग लैंग्वेज यूज ना करें, और कोशिश करें कि उसके अंदर भी कोई ना कोई लर्निंग मौजूद हो। अब ये बात मैं सिर्फ इतनी नहीं कह रहा कि आपके रिक्रूटर की नजरों में आ जाए या आप जो है वो किसी एम्प्लॉयर की नजरों में आ जाए। नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि कौन से प्लेटफॉर्म पर, कौन सी जगह पर कैसी बात करनी है। हर प्लेटफॉर्म पे एक अलग इंटेलेक्चुअल या अलग दिखने के लोग होते हैं। अगर आप उनका गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिल वक्त तो शायद आपको कुछ पॉपुलैरिटी या आपको रीच मिल जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में शायद आपको बेनिफिट दे। क्योंकि अगर आप कैजुअल बातें करते चले जाएंगे तो कल को लोग भी आपको फिर कैजुअली लेने लग जाएंगे। फिर इसका नुकसान क्या होगा? फिर आप अपनी लिंक्डइन के प्रोफाइल जब अपने सीवी के साथ अटैच करके भेजेंगे तो आपको खुद ही डर लगने लग जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरी प्रोफाइल में कुछ ऐसा है ही नहीं कि एचआर जिसे देखकर ये समझ सके कि हाँ ये बंदा वाकई बहुत सुपर है, प्रोफेशनल है। तो भैया वो ऐसी चीज करने ही क्यों कि जो हम दूसरों के साथ शेयर ही ना कर सकें। तो कोशिश करें कि जब भी आप लिंक्डइन के ऊपर बैठे तो बी प्रोफेशनल, अच्छी चीजें शेयर करें, रेलेवेंट चीजें शेयर करें। भले कम लोग उसे देखें, लेकिन उसके अंदर मैसेज अच्छा होना चाहिए ताकि आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को शेयरबल बना सकें। और अब ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है दुनिया में। अब अगर आप किसी भी रिक्रूटिंग फर्म के वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो आपसे लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर मांगती है, क्योंकि उनके एआई टूल्स लिंक्डइन को भी इवेलुएट करते हैं। वो ये देखते हैं कि बंदा कितना रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर चीजें शेयर करता है और उस पर डिस्कशन करता है। लिंक्डइन पे एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि आप दूसरों के जो कमेंट्स होते हैं, दूसरों के जो व्यूज होते हैं उसके ऊपर कमेंट्स दें। इससे भी रीच बहुत अच्छी आती है और लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं, और बाज़ यही चीजें लीड जनरेट कर कर आपको किसी दूसरी जॉब पे भी पहुंचा सकती हैं।